पर सफर करती तो कंडक्टर किराया ना लेता। कहता, मुझे तुम प्यारी लगती हो। मैं भी बहुत चालू लड़की थी। एक दिन उसे कह दिया कि मुझे 60,000 की सख्त जरूरत है, अगर तुम मेरी परेशानी दूर कर दो तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। उसने अगले दिन मुझे 60,000 दे दिए। फिर कंडक्टर मुझे अपने घर ले गया, मुझे दुल्हन वाला लिबास पहनाया और फिर मेरा दिमाग घूम गया जब उसने मेरे साथ। मेरा नाम नौशीन है और मैं कॉलेज की तालब इलम हूँ। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है, इसलिए लड़कों से पैसे हासिल करने के लिए छोटे मोटे उन्हें बेवकूफ बनाने के काम करती रहती हूँ। इससे मेरी जिंदगी पर कोई असर ना पड़ा, मगर अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मेरी लालच बढ़ गई। मैं कॉलेज जाने के लिए बस में सफर करती हूँ। मैं जिस बस में जाती हूँ वो बस आज लेट हुई तो मैं दूसरी बस में बैठ गई। मैं जैसे ही बस में सवार हुई, बस कंडक्टर से बुरी तरह टकरा गई। उसे दो चार गालियां निकालकर मैं सीट पर बैठ गई। वो कंडक्टर मुझे बार बार देख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो गरीब इंसान मुझे क्या दे सकता था। जब किराया आई तो उसने मुझसे किराया नहीं लिया। मेरे साथ सीट पर बैठी लड़की उस पर बरहम होने लगी और बोली, तुमने इस लड़की से किराया क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं गलती से उनसे टकरा गया था, इसलिए माफी मांगने के लिए मुझे यही सही रास्ता लगा। अरे आप भी मुझसे टकरा जाए, मैं आपका किराया भी छोड़ दूंगा। कंडक्टर का जवाब सुनकर मैं हंस पड़ी और वो लड़की खास जाने की निगाहों से उसे घूरने लगी। कंडक्टर के जवाब देने के अंदाज से मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत छुपा रुस्तम हो। घर जाते तक मैं उसी का जायजा लेती रही। वो खूबसूरत और अच्छी सेहत का लड़का था। मेरा अड्डा आ गया और मैं वहां उतर गई। जाते हुए उस कंडक्टर ने मुझे आंख मारी, मैं भी मुस्कुरा दी। मेरा 100 रुपया बच गया था। घर जाते हुए मैंने रास्ते में एक ठंडी बोतल पी ली। घर जाकर मैं मोबाइल उठाकर बैठ गई और ऑनलाइन शॉपिंग देखने लगी। मुझे कुछ दिन पहले एक सोने की अंगूठी पसंद आई थी, मगर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी बहुत हसरत थी कि मैं वो अंगूठी खरीदूं, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी एक गंदी आदत थी कि मुझे जो चीज पसंद आ जाती तो मैं उसे हासिल करके दम लेती। मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मेरी कुछ दिन पहले ही लड़ाई हुई थी। मैं उसे मैसेज करके मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह मुझे जवाब नहीं दे रहा था। नया बॉयफ्रेंड बनाने में वक्त लगता है। मुझे और कोई इतनी जल्दी 60,000 रुपये देने को भी तैयार नहीं होता, इसलिए मैं दिल का अरमान दिल में ही रुक गया। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने लगी तो देखा वही कल वाली बस खड़ी है। मैं उसमें बैठ गई। आज वही कंडक्टर था। वो आज भी मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। बस में रश कम थी। उसने आज भी मुझसे किराया नहीं लिया और मेरे पास बैठ गया। मैंने मध्यम आवाज में उससे पूछा, तुम मुझे किराया क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मुझे नहीं लगता तुमसे किराया लेना, उसने कहा और मुझे अपना नंबर दिया। मैंने वो रख लिया। मुझे वैसे भी आजकल बॉयफ्रेंड की तलाश थी। वो लग भी सादा और मासूम लग रहा था। उसे बेवकूफ बनाना आसान था। वो हर दिन मुझे फ्री में कॉलेज लाता छोड़ता और मुझे बर्गर पिज्जा भी लेकर देता। मैं भी खुश थी कि मेरी जरूरियात पूरी कर रहा है। उस दिन हम दोनों एक पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो एक अमीर बाप का बेटा है, मगर सौतेली माँ ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। अपना खर्चा चलाने के लिए वो कंडक्टर की नौकरी कर रहा है, मगर जल्दी अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर वो अपना बिजनेस शुरू करेगा। अदनान मुझे अपने ही हर लिहाज से परफेक्ट लग रहा था। मैंने सोचा इससे अभी ही पैसे मांग लूं, मगर अभी चुप रहने का सोचा। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो अदनान, और अभी से नहीं पहली ही नजर में तुम मुझे बहुत पसंद आए थे, मगर कहने से डर रही थी कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। मैंने मध्यम सी मासूमा अंदाज में कहा। अदनान मुस्कुराया और मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अदनान ने कहा। मुझे यही अच्छा मौका लगा उससे पैसे मांगने का। मैं एक गरीब पोस्ट लड़की हूँ, बाप भाई नहीं है, मैं और सिर्फ अम्मी ही घर पर होते हैं, और अम्मी को दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मगर हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ 60,000 रुपए की बात है। मेरी अम्मी को नई जिंदगी मिल जाएगी, मैंने रोते हुए कहा। अदनान ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगा, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सच में अदनान से पैसों का जिक्र सुनकर मैं खुश हो गई और बोली, तुम मुझे 60,000 रुपए दे दो, उसके बदले जो चाहे मुझसे मांग लो, मैं देने से इनकार नहीं करूंगी। जोश में आकर मैंने ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। सोच लो, मैं जो मांगूंगा तुम्हें नहीं दे सकोगी। अदनान ने कहा। मैं सब कुछ दे सकती हूँ, तुम एक बार मांग कर तो देखो, मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा। चलो देखते हैं, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। उसने मुझसे कल का वादा किया। मैं खुशी खुशी घर चली आई। पैसे मिलने पर मैं बहुत खुश थी। मैं कल का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अदनान ने मुझे ऑनलाइन ही पैसे भेज दिए और मैंने उसी वक्त अंगूठी का भी ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो अंगूठी घर आई तो उसे पहनकर मैं सारे घर में झूम रही थी। मेरी खुशी और मेरे हाथ में सजी अंगूठी अम्मी से ना छुप सकी। उन्होंने देख ली और सख्त अंदाज में मुझसे पूछने लगी, ये अंगूठी कहाँ से आई है, वो भी सोने की?
مجھے سچ بتاؤ کن چکروں میں ہو تم؟ میری دوست کی انگوٹھی ہے امی، مجھے اچھی لگی تو ایک دن کے لیے پہننے کو لے لی۔ آپ لوگ تو مجھے کچھ دے نہیں سکتی، دوسروں کی چیزیں لے کر ہی اپنا شوق ختم کرتی ہوں۔ میں نے بے ربط انداز میں امی کو جواب دیا۔ تمہیں عزت مل رہی ہے، اسی میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک بات میری یاد رکھنا نوشین، تم جتنا خواہشات کے پیچھے بھاگو گی وہ اتنا ہی تم سے دور بھاگیں گی۔ چھوڑ دو دولت کی خواہش، امی نے مجھے پیار سے سمجھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اگلے دن عدنان سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے دلہن کا لباس پہننے کو کہا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوگی کہ مجھ سے نکاح کرنے والا ہے، اس لیے بنا کوئی سوال پوچھے میں نے کپڑے پہن لیے۔ مگر جب اس نے مجھے دلہن کے روپ میں سجا کر میرا سودا ایک آنٹی سے کیا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے 60,000 کی انگوٹھی دے کر 10 لاکھ میں بیچ دیا۔ آنٹی کے لوگ مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئی۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ انگوٹھی جو میری بربادی کا سبب بنی میری انگلی سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ مجھے امی کی نصیحتیں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں چیخ رہی تھی، ان سے رحم مانگنے لگی۔ اچانک مجھے امی کی کہی بات یاد آئی، جب بھی کبھی مصیبت میں ہو تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگو، نہ کہ اس کے ظالم بندوں سے۔ میں بھی اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، یا اللہ میری عزت بچا لے، میرے ماں باپ کی خاطر۔ میں اللہ سے اتنا ہی مانگ سکی، وہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے کر جا رہے تھے جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ہم سب زخمی ہو گئے۔ میں اسی زخمی حالت میں بھاگنے لگی اور بھاگ کر اپنے گھر چلی آئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میری اماں نماز پڑھ کر ہر دن کی طرح آج بھی میری حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ میرے لیے اور اس سب لڑکیوں کے لیے سبق تھا جو خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اس طرح کی کہانیاں ڈیلی سننے کے لیے میرا YouTube چینل لازمی سبسکرائب کریں۔